नकली और जहरीली शराब एक बड़ा मसला है। पिछले काफ़ी समय से प्रदेश की पुलिस की बात करें, सरकार की बात करें या एक्साइज विभाग की बात करें, लगातार जहरीली शराब पर नकेल कसते नजर आ रहे हैं। लगातार रेड्स की जा रही हैं ताकि जहां पर भी जहरीली या नकली शराब बनाई जाती है उनको तुरंत पकड़ा जाए, उनके खिलाफ मामले दर्ज हों और इस गोरख धंधे को पंजाब से ख़त्म किया जा सके। कुछ ऑफिसर हमारे साथ हैं। आज राजपुरा के अंदर एक बड़ी रेड हुई है और एक बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर बरामद हुई है जिसके अंदर कई लीटर जो है वो ईएनए बरामद हुआ है। कई पेटियां यहाँ पर शराब की बरामद हुई हैं। इनलीगल शराब यहाँ पर बनाई जाती थी, बॉटलिंग की जाती थी, लेवलिंग की जाती थी। बातचीत कर लेते हैं क्या पूरा माजरा है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मैं नरेश दुबे हाँ जी, जॉइंट कमिश्नर एक्साइज ने, साढ़े नाल एक्साइज दे एआईजी साहब ने। सर अपना नाम बोलो। APS कमोन। हाँ सर, सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि क्या ये फैक्ट्री थी, किस तरह से यहाँ पर इनलीगल शराब बनाई जा रही थी, कितनी मात्रा में शराब आपने जो है यहाँ से बरामद की है और ओवरऑल पूरा का पूरा क्या आपकी इस रेड का सिलसिला रहा? ये ऐसा है जी कि हमने जैसे आपको पहले बताया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस टेक्निकल इंटेलिजेंस के कारण को हमने सारा मैच करके हमारी टीम ने आज शाम को इस टैंकर को फॉलो करते करते ये यहाँ पर जब पकड़ा गया अनलोड करते हुए, तब हमें मालूम हुआ कि इस बंदा यहाँ पर पूरा एक यूनिट ही चला रहा है। तो हमारे पास इस वक्त 20,000 लीटर का एक टैंकर खड़ा है जी, जिसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है जो रॉ मटेरियल है शराब बनाने के लिए। हमारे पास एक मशीन है जो अंदर आपको दिखाई थी, जिसमें से कि वो बोतल भरता था। करीबन 40 से 50 पेटियाँ बनी हुई जो उसने आज ही बनाई होंगी वो मिली हैं। खाली ढक्कन, बोतलें, लेबल ये सारे बरामद हुए हैं। एक टैंकर, ये कैंटर है जी जिसमें कि खाली पेटियाँ मतलब बोतलें रखी हुई हैं। ब्लेंड जो तैयार ब्लेंड है वो बाहर पड़ा है, उसमें करीबन मेरे ख्याल से 1,000-2,000 लीटर का तो ब्लेंड ही होगा उसमें। तो ये सारे जो मतलब आज पकड़ी गई है, ये कई दिनों की मेहनत जो एक्साइज पुलिस की तरफ से, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से एक जॉइंट एफर्ट से, हमारा ही डिपार्टमेंट है, तो उससे हमने ये करके आज इसको हमने शाम को ये दर पकड़ा है। सर, कितने समय से ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी, क्या ये कोई जानकारी मिल पाई? हमें इनिशियल इनपुट आया है वो ये है कि 15-20 दिन या महीने, मैक्सिमम महीने से चल रहा था। तो अब आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे भी कब से चला है, कब से है, कैसे। सर, कितने लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, किस तरह की कार्रवाई की? इस वक्त हमने 2 लोगों को इमीडिएटली मौके के ऊपर गिरफ्तार किया है। एक दीपेश करके लड़का है वो पकड़ा गया है, एक और लड़का कारज सिंह वो पकड़ा गया है। टैंकर का ड्राइवर भाग गया है, वो दबिश चल रही है, वो भी पकड़ा जाएगा। क्या पहले भी इनकी कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही है कि पहले भी ये कहीं ना कहीं नकली शराब किसी मामले में बनाते हुए नजर आए? ये अभी पता चला है कि जो ये दीपेश है ये शंभू में भी एक पहले ऐसे छोटा सा यूनिट इसी तरह चला रहा था, तो वो उसके खिलाफ वो उसमें उसकी कार्रवाई हुई है इसमें। तो किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ? तो डेफिनेटली पर्चा दर्ज होगा जिसके द्वारा। तो ये दिस इज सेकेंड ऑफेंस, ही हैज बिकम मतलब जैसे कहते हैं ना, एक ऑफेंडर होता है, एक होता है रिपीटेड ऑफेंडर। तो ये बन गया तो डेफिनेटली, और हैबिचुअल ऑफेंडर तो ये आईपीसी के अंदर इसको और सख्त धाराएं लगेंगी। आईपीसी के अंदर सर, लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आपसे पूछना भी चाहूँगा कि ईएनए प्रॉपर एक जो कह सकते हैं फैक्ट्री है या फिर एक प्रॉपर जो गोदाम है उसी को उपलब्ध होता है। तो ऐसे में ये ईएनए जिसमें आप बता रहे हैं कि तकरीबन 20,000 लीटर ये ईएनए यहाँ पर आया, तो ये कहाँ से आया, कहाँ पर ये लेके जाना था और इसकी बीच में कैसे सप्लाई होगी? हाँ, ये ईएनए जी, ये जो टैंकर है ये एक पास और परमिट के साथ मैन फैक्ट्री से चला है, मैन पटियाला से, और इसको बंकरपुर में मोहन मेकिंग में जाना था। लेकिन अब ये यहाँ पकड़ा गया उतारते हुए, तो ये हम अब इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये यहाँ क्यों आया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि उसमें फैक्ट्री वालों की भी कोई मिली भुगत है या किसकी है, तो ये हम इन्वेस्टिगेशन, ड्राइवर की है किसकी है, तो ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, आपको कष्ट तो होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आप जानकारी दें कि किस तरह से यहाँ पर ये शराब बनाने का काम करते थे, किस तरह से इस ईएनए का इस्तेमाल जो है वो शराब बनाने में होता हुआ नजर आता था। आप देख सकते हैं जी कि ये टैंकर है, टैंकर से इस पाइप से वो पंप के रहीं इनमें ये अनलोड कर लेते थे। ये भरा हुआ है और ये इसमें आप अंदर जगह देख सकोगे ये नहीं पड़ा निकाल रहा था। तो यहाँ से ये लोड करके वो ब्लेंड उसका साथ यूजर बनाता था और उस ब्लेंड से वो बंदा बोतलों में, उसमें जो हमने आपको छोटी मशीन दिखाई है उसमें वो भरता था। यानी उसके अंदर सीधे तौर पर शराब बनाने का काम होता था और उसके बाद इसकी सेल भी होती हुई नजर आती थी। हाँ डेफिनेटली, ये अब हम इन्वेस्टिगेट ये भी करेंगे कि ये जो बनाई हुई शराब है ये कहाँ बिकी।
तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये सवाल है कि और भी ये शराब कौन लेके गया, क्या कोई हमारा लाइसेंस ही लेके गया या कोई बूट लेकर लेके गया, तो उसके खिलाफ भी हम फिर सारी इन्वेस्टिगेशन। लेवलिंग का पता लग पाया कि लेवलिंग कहाँ किसको इशू होती थी, या फिर इन्होंने लेवलिंग भी इशू नहीं होते किसी को। देखिए ये कोई भी प्रिंट करा सकता है, तो जो लेबल यहाँ मिले हैं हमारे पास, वो आपके 2 तरह के लेबल मिले हैं, वो भी बोतलों पे जो लगे हुए हैं, और बोतलें भी लोग बाहर से खरीद लेते हैं, कई बार सेकंड में भी ले लेते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रेमिसेस है ये लाइसेंस्ड प्रेमिसेस नहीं है, यहाँ पर शराब नहीं बन सकती। तो हम उसके तहत इसके खिलाफ जो बनती कानूनी कार्रवाई वो कर रहे हैं। केवल देसी शराब ही यहाँ बनाई जाती है? केवल देसी शराब बनी है जी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर बरामद हुई है, एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर रेड हुई है। रेड अभी भी जारी है, अभी भी कार्रवाई जो है एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। सर, ओवरऑल जिस तरह से अगर हम तरन तारण की बात करें, अमृतसर में बड़ी घटनाएं हुई थी, उसके बाद लगातार एक्साइज पुलिस की बात करें, एक्साइज महकमे की बात करें, एक्टिव हैं। अब तक इस तरह की कितनी फैक्ट्रियों पर दबिश दे चुके हैं, कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, और क्या कोई स्पेशल ऑपरेशन भी आपकी तरफ से चलाया गया? हम लोग जी पंजाब के अंदर सीएम साहब के हुक्मों के तहत एक ऑपरेशन रेड रोज चल रहा है, जिसमें कि पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। हमने अब तक 13,000 से ऊपर FIRs लॉन्च की हैं, कई लाखों लीटर लाहन पकड़ा है, शराब पकड़ी है, ये करी है, उसके हम सारी उसकी कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब अगर आपको ज्ञात होगा, ये हमने मोहाली के अंदर डेरा बसी में 2 फैक्ट्रियां पकड़ी की थी, एलिकेम करके और बिनी केमिकल्स करके। वो लोग भी ENA का और अल्टरनेटिव रूट लेके आते थे। उसके बाद हमारी ये 5 फैक्ट्रियां भी हैं जो पकड़ी गई हैं। फिर हमने तरन तारण में अभी कुछ दिन पहले एक इस तरह से एक सप्लायर, मेजर सप्लायर भी पकड़ा है, जो कि गुरदासपुर में माल दे रहा था, वो पकड़ा गया था। फरीदकोट में उसका माल पकड़ा गया है। वो माल जो था वो अरुणाचल प्रदेश के नाम का करके दमन की किसी फैक्ट्री के नाम पे उसकी शराब बनाकर वो बंदा वो वहाँ पर बेच रहा था। तो उसको भी हमने सीरियस इनपुट लेके ऑन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो वो एक पैरेलल कार्रवाई कुछ दिन पहले हमने की है। और इसके साथ हम लोग आपको मतलब आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं पंजाब के लोगों को कि हमने एक डेडिकेटेड नंबर, कंप्लेंट नंबर दिया हुआ है, जिस पे कि आप कोई भी हमें अगर इस तरह की कंप्लेंट करता है तो हम इमीडिएटली एक्शन करते हैं। अब तक ऑलमोस्ट हमें 264 कंप्लेंट से ऊपर आई हैं और सारी की सारी हमने ऑलमोस्ट कर दें, केवल जो लेटेस्ट 1-2 दिनों की होंगी वो पेंडिंग है। सर, वो नंबर भी क्या आप शेयर करना चाहेंगे, ताकि मैं भी अपने दर्शकों को बताऊं कि अगर कहीं पर भी इलीगल शराब बनाई जा रही है या बिक्री की जा रही है, तो आप भी इस नंबर पर शिकायत करके सीधे तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे सकते हैं, ताकि जो लोग इस नकली या जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। और यहाँ पर शायद उनके नाम भी गुप्त रखे जाएंगे, सूचना देने वाले का नाम जो है गुप्त रहेगा, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित। एब्सोल्युटली 98759 61126 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, डेस्क नंबर है। इस पे कोई भी बंदा कंप्लेंट कर सकता है, इमीडिएट एक्शन होता है। बिल्कुल, देखिए इमीडिएट एक्शन हो सकता है। इस तरह की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है, रेड जो है वो लगातार जारी है। और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ कि जिस ढंग से यहाँ पर लगातार रेड जो है वो जारी है, और एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर नकली शराब की बात करें, ENA का पूरा टैंकर जो है वो यहाँ पर बरामद हुआ है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 20,000 लीटर के आसपास इसमें ENA थी। इसके अलावा अगर हम शराब की पेटियों की बात करें तो यहाँ पर 40 के आसपास शराब की जो पेटियां हैं, यानी अवैध शराब जो है वो यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट को बरामद हुई है। और ये वो तस्वीर है, क्योंकि अभी भी जांच का सिलसिला जारी है, अभी भी रेड जो है उसका सिलसिला जारी है। जिस तरह से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ की राजपुरा की ये फैक्ट्री है जहाँ पर इनलीगल ढंग से शराब जो है वो बनाने का काम किया जा रहा था। और सीधे तौर पर ये वो मशीनरी है, मशीनरी भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की मशीनरी यहाँ पर लेबलिंग के लिए और यहाँ पर बोटलिंग करने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था। ये मशीनें थी, यहाँ पर ढक्कन आप देख सकते हैं, इसके अलावा खाली शराब की बोतलें और ये भरी हुई पेटियाँ। इनलीगल शराब जो है वो बड़े लेवल पर यहाँ पर बरामद हुई है, कार्रवाई जारी है और इस तरह के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक और तस्वीर जो दिखा दूं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस अवैध शराब को बनाने का सिलसिला जो है वो जारी था। खाली बोतलें यहाँ पर पड़ी हैं, आपको लेवलिंग हम पहले ही दिखा चुके हैं किस तरह से लेवलिंग होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ट्रक, ये एक पूरा जो छोटा टेम्पू है वो भी खाली शराब की बोतलों का भरा हुआ है, यानी एक बड़ा
माफिया जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा था। सीधे तौर पर इस पर दबिश दी गई है। इसके अलावा ये एक टैंकर है जिसके अंदर जो शराब है वो बनकर तैयार थी और इसको भी कहीं ना कहीं पैक किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर ये रेड हो चुकी है और ये पूरे का पूरा रैकेट जो है वो अब पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ चुका है। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि इस पूरी रेड के बाद इसमें किस तरह के नए खुलासे होते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, राजपुरा।